हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम ये मल्टी कलर की कार्डिगन बनाएंगे। देखिए इसमें मैंने स्लीव्स बनाई है, साथ में ये मैंने पॉकेट भी लगाई है। और आपकी हेल्प के लिए मैंने एक मेजरमेंट चार्ट भी बनाया है। देखिए वीडियो के एंड में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको ये चार्ट की पिक चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर मैं इसे अपलोड कर दूँगी, आप उसे फॉलो कर लें तो वहाँ से इसकी पिक ले सकते हैं। इसके लिए देखिए मैंने 11 नंबर क्रोशे हुक लिया है 3 mm। साथ में मैंने 3 प्लाई की वूल ली है। और इस जैकेट को आप कई तरह से बना सकते हैं। जैसे मैंने 4 कलर यूज़ किए हैं, आप 1 में, 2 में, 3 में किसी भी तरह से बना सकते हैं कि जितने आपको कलर चाहिए उतने आप इसमें लगा सकते हैं। और यहाँ पर पॉकेट लगा सकते हैं, स्लीव्स के साथ बना सकते हैं, बिना स्लीव्स के भी बना सकते हैं। वीडियो में मैंने बिना स्लीव्स के भी हाफ जैकेट कंप्लीट बना के बताई है, उसकी किनारे भी बताई है। और आप चाहे तो इसमें बटन होल भी रख सकते हैं। वीडियो के एंड में मैंने बटन होल रखने भी बताए हैं, किस तरह से हमने बटन होल रखने हैं। और इस जैकेट के जितने भी पार्ट्स होंगे उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे चैनल पर एक श्रग और जैकेट के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप इस कार्डिगन के अलावा कोई कार्डिगन बनाना चाहते हैं तो वहाँ से देखकर बना सकते हैं। तो अब मैं आपको इसको मेज़र करके बता देती हूँ। देखिए ये देखिए 17 से 2 पॉइंट ऊपर है। टोटल राउंड इसका 34.5 इंच हो गया, 34। लेकिन इसे मैंने 36 चेस्ट साइज़ के लिए बनाया है। पहले भी मैंने आपको वीडियोज़ में बताया है, वूल स्ट्रेचेबल होती है। हल्का सा भी अब इसे खींचेंगे तो यही देखिए 18 के ऊपर चला गया, 18। तो टोटल राउंड इसका 36 हो गया। 36 चेस्ट साइज़ के लिए मैंने इसे बनाया है। लेकिन वीडियो के एंड में जो मैंने मेजरमेंट चार्ट बताया है वहाँ से देखकर आप अपने लिए कोई भी मेज़र चूज़ कर सकते हैं, किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। तो हाफ जैकेट तो देखिए कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें स्लीव्स लगाएंगे, तो वो किस तरह से बनानी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्लीव्स बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मेरे को किनारे को खोलना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था हमने 3 सिंगल क्रोशे की रो बनाई है और 4th रो हमने किनारे की बनाई है। तो एक किनारे की और एक सिंगल क्रोशे की रो में यहाँ से खोल दूँगी। 2 सिंगल क्रोशे की रो रहेंगी, उसके बाद हम यहाँ पर स्लीव्स बनाने स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 रो मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। मैंने देखिए यहाँ पर येलो बटन लगाए हैं, लेकिन आप जिस कलर की किनारे करें उस कलर के आप यहाँ पर बटन लगाएं। मेरे पास अभी ऑरेंज कलर के बटन नहीं थे तो मैंने आपको येलो लगा के दिखाए हैं। तो किनारे वाले कलर के आप यहाँ पर बटन लगाएं। तो अब आप देखिए किनारे की मैंने सारी रो खोल दी है, बस एक रखी है। टोटल यहाँ पर हमने 3 बनाई थी सिंगल क्रोशे की, एक हमने यहाँ पर किनारे की बनाई थी। तो 2 सिंगल क्रोशे की और एक किनारे वाली मैंने खोल दी है। सिर्फ हमने एक एक रो रखी है सिंगल क्रोशे की, 2 रो नहीं रखी मैंने, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 हम रो रखेंगे तो यहाँ पर जो ऑरेंज हमारा पार्ट आएगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ एक रखी है। तो इसके बाद देखिए हमने स्टार्ट किस तरह से करना है। यहाँ पर मेरे पास 48 है सिंगल क्रोशे फ्रंट साइड, और बैक साइड पे 48 है, 48। तो 48 है हमारे पास। यहाँ पर जो हमारा एक पैटर्न होता है वो 16 चेन से कंप्लीट होता है। स्टार्ट में जैसे हमने बनाया था तो 16 16 16 3 हम बनाएंगे इसमें पैटर्न, तो 48 हमारे यूज़ होंगे स्टिच। इसी तरह से बैक साइड भी ये 3 आएंगे, 16 को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, 48। तो 3 फ्रंट साइड पैटर्न बनेंगे, 3 हमारे बैक साइड बनेंगे। स्टार्ट किस तरह से करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से हमने बनाना है जैसे हमने शुरू में पैटर्न बनाया था। देखिए ये हमारी फर्स्ट चेन है, इसमें देखिए हमने 3 की चेन बनाई। एक तो हमने इसमें 3 की चेन बनाई है, एक हम इसी में डबल क्रोशे करेंगे। तो स्टार्ट वाली जो हमारी एक चेन है इसमें हमारे पास 2 स्टिच काउंट होंगे। शुरू वाले में हम 8 बनाते हैं जब हम पैटर्न स्टार्ट करते हैं। शुरू वाले में हम 2 बनाते हैं, उसके बाद हम 6 और बनाते हैं स्टिच। टोटल यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर के हमारे सिंगल क्रोशे हैं वो यहाँ पर 7 हमारे सिंगल क्रोशे की चेन यूज़ होंगी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6
और साथ में हमने 2 बनाए हैं, तो टोटल 8 स्टिच है ये मेरे पास। बिल्कुल ये उसी तरह से हमने ये देखिए हमने स्टार्ट में 2 क्यों बनाए हैं, बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पर देखिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था जहाँ से हमने स्टार्ट की थी जैकेट बनाने। तो ये बटन पट्टी के बाद देखिए यहाँ पर 2 हैं, ये 2 हैं, ये 2 हैं, तो उसी तरह से हमने स्टार्ट किया है। शुरू वाले में हमने 2 स्टिच रखे हैं। इसके बाद उसी तरह से बनाना है, बिल्कुल सेम हमने पैटर्न स्टार्ट करना है जैसे हमने स्टार्ट में जैकेट में किया था। तो इसके बाद देखिए 1 और 2 हम स्किप करेंगे, थर्ड वाले के ऊपर डबल क्रोशिया किया, फिर यहाँ पर 7 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बनाने के बाद 2 चेन लेंगे। यहाँ पर देखिए 2 हमने स्किप की थी, लेकिन यहाँ पर अब हमने नेक्स्ट में ही बनाना है, स्किप नहीं करनी कोई। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद फिर उसी तरह से 1 और 2 स्किप करेंगे, थर्ड में बनाएंगे, 7 बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 बना लिए। इसके बाद फिर 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। जब हम 2 चेन लेते हैं तो हम नेक्स्ट वाले स्टिच में बनाते हैं, 7 बनाएंगे। देखिए 7 बना लिए। इसके बाद देखिए फिर से 1 और 2 स्किप किए, थर्ड में बनाया, फिर यहाँ पर 7 बनाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7, तो ये मैंने इस हिसाब से पैटर्न देखिए 48 हमने स्टार्ट में रखे हैं, इसीलिए हमने ये देखिए ये हमारी स्टिचिंग लाइन है, तो इससे इस साइड हमारे 48 है, तो ये लास्ट वाले स्टिच के ऊपर हमारा ये बना है। इसके बाद देखिए हमने 2 चेन लिए, 2 चेन लेकर फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, इसीलिए हमने लास्ट में जो हमारी वाइट है डबल क्रोशे इसमें 3 बनाए थे ताकि पैटर्न हमारा एडजस्ट हो पाए अच्छे से। 7 यहाँ पर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मैंने ये जो हमारा सेंटर है इस तरह से रखा है। एक हमारा ये पैटर्न हो गया, यहाँ से लेकर ये एक हो गया, इसमें ये 16 चेन बने, यहाँ से लेकर ये दूसरा हो गया, और इसके बाद देखिए यहाँ से लेकर ये थर्ड यहाँ, तो 3 पैटर्न हमारे बने हैं, 16 चेन से 48 चेन यूज़ हुई हैं। तो अब मैं यहाँ से बना के फिर यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। तो होल तक मैंने बना लिया। देखिए जैसे हमने शुरू में देखिए 2 बनाए थे फर्स्ट स्टिच में, इसी तरह से ये जो हमारा लास्ट स्टिच है इसमें भी 2 बार बनेगा, तो लास्ट में भी हमारे पास ये 8 हो जाएंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए शुरू में 8 है, सेंटर में जितने भी हैं उसमें 7 7 हैं, और एंड में भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से हमने जैकेट में स्टार्ट किया था। 1 2 3 चेन लिए हमने, अब देखिए नेक्स्ट रो किस तरह से बनानी है। देखिए ये हमारी राइट साइड है, अब हमने यहाँ पर स्टिच डिक्रीज़ करने स्टार्ट करने हैं, तो डिक्रीज़ किस तरह से करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये 8 है, नेक में हमने डिक्रीज़ किए थे, तो डिक्रीज़ हमने नेक में इस तरह से किए थे। ये जो हमारा लास्ट स्टिच है यहाँ पर हर बार हमने 2 बनाने होते हैं अगर हमने डिक्रीज़ नहीं करना होता,
तो हमारे यहाँ पर 2 आएंगे। लेकिन अब हमने आर्म होल के लिए डिक्रीज़ करना है, तो जब हमने डिक्रीज़ करना है तो ये लास्ट वाला जो स्टिच है इसके ऊपर हम एक बार बनाएंगे। जिस रो में हमने डिक्रीज़ करना है उस रो में हम एक बार बनाएंगे, लेकिन जिस रो में हमने डिक्रीज़ नहीं करना वहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। तो अब हमने फर्स्ट रो हमने बना ली, सेकेंड रो में हमने डिक्रीज़ करना है। तो सेकेंड रो में डिक्रीज़ करेंगे, ये फर्स्ट वाला जो स्टिच है इसमें हमने ये देखिए ये वाले स्टिच में हम 2 बनाते हैं, एक तो हमारी ये चेन होती है, एक हम और बनाते हैं। अब हमने यहाँ जो और बनाना है वो नहीं बनाएंगे, तो यहाँ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, तो ये अपने आप हमारे पास 7 स्टिच हो जाएंगे 8 की जगह। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले स्टिच में हमने 2 नहीं बनाए, इसलिए ये एक कम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। बहुत ही इजी तरीके से आप इसे बना पाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर पैटर्न उसी तरह से फॉलो करेंगे, एक इस साइड वाला छूटेगा, एक इस साइड वाला, 1 और 2 स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। देखिए ये 6 बना लिए मैंने, इसके बाद ये 7th। 7 आप गिन के बनाए, नहीं तो आपके स्टिच कम हो जाएंगे। देखिए फिर चेन है जो वहाँ पर बनाएंगे, पैटर्न सेम वही है जैसे हमने जैकेट में बनाया है। तो अब ये मैं सारा बना के यहाँ से दूसरी साइड आके फिर आपको दिखाती हूँ। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। ये लास्ट में जो 3 की चेन है वहाँ पर हमने बनाया। तो अब देखिए लास्ट में भी मेरे पास ये 7 स्टिच है, 1 2 3 4 5 6 7। वर्क को टर्न करेंगे, यहाँ पर कलर चेंज करेंगे। एक दो तीन चेन लिए हमने। तो लास्ट रो में देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास 8 थे फर्स्ट रो में, 1 2 3 4 5 6 7 8। और सेकेंड रो में हमने एक स्टिच डिक्रीज़ किया तो ये 7 रह गए। अब इस रो में हमने कोई स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना, तो 7 के ऊपर 7 बनने चाहिए। जिस रो में हमने कोई स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना, तब हम फर्स्ट वाला जो हमारा चेन है वहाँ पर 2 बनाएंगे, एक हमने ये बनाया, एक यहाँ पर और बनाएंगे। तो इसी फर्स्ट चेन में हमने एक और बनाना है। तो ये 1 और ये 2 चेन को हमने एक डबल क्रोशे काउंट करना है। ये 3 4 5 6 और 7। तो अब देखिए ये 7 मेरे पास है, चेन को मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7। और ये हमने उसी तरह से 2 स्किप करने हैं, फिर नेक्स्ट में बनाना है थर्ड में। तो इस रो में हमने कोई डिक्रीज़ नहीं किया, इसलिए हमने शुरू में 7 के ऊपर 7 बनाए हैं, और स्टार्ट में देखिए इसीलिए हमने 2 बनाए हैं ताकि हमारे स्टिच कम ना हो। तो ये रो कंप्लीट करके दूसरी साइड आएंगे। तो आर्म होल के देखिए दूसरी साइड आ गए हम। यहाँ पर देखिए मैंने 5 बनाए हैं, लास्ट वाली जो हमारी 3 की चेन है इसमें हम 2 बार बनाएंगे, तो यहाँ भी 7 स्टिच हो जाएंगे हमारे पास। एक बनाया सेम, फिर से बनाया। जिस रो में हमने कोई डिक्रीज़ नहीं करना उसमें हमने लास्ट में 2 स्टिच बनाने हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 के ऊपर 7 बने हैं, कोई डिक्रीज़ नहीं हुआ। अब हमने फिर से डिक्रीज़ करना है, एक रो में डिक्रीज़ करेंगे और एक में नहीं करेंगे।
1 2 3 चेन लिए। अब इस रो में हम फिर से डिक्रीज़ करेंगे। जब हम डिक्रीज़ करेंगे तो फर्स्ट वाला जो हमारा स्टिच है उसमें हम नहीं बनाएंगे, इसमें हम मतलब दो नहीं बनाएंगे। तो इस फर्स्ट वाली चेन में एक तो हमारी ये आ गई, तो यहाँ नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये 6 रह के मेरे पास, और एक और दो स्किप करेंगे। बाकी उसी तरह से साथ साथ बनाते जाएंगे, आर्म खोल के दूसरी साइड आएंगे। रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। इस रो में हमने स्टार्ट में डिक्रीज़ किया है एक स्टिच। ये फर्स्ट वाला जो हमारा डबल, इसमें हमने एक बनाया था, दो नहीं बनाए। 1 2 3 4 5 6 है, तो लास्ट में भी हमारे पास 6 होने चाहिए। 1 2 3 4 5, और लास्ट वाला जो हमारा स्टिच है उसके ऊपर एक बार बनाएंगे, दो नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस रो में हमने डिक्रीज़ किया है। तो इसके बाद फिर येलो कलर लगाऊंगी मैं। वर्क को टर्न करेंगे। एक रो में हम डिक्रीज़ करते हैं, एक में डिक्रीज़ नहीं करते। तो इस रो में अब हमने कोई डिक्रीज़ नहीं करना। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है। 1 2 3 4 5 6 है। 6 के ऊपर 6 बनेंगे। 6 के ऊपर 6 इस तरह से बनेंगे। जो फर्स्ट वाला स्टिच होगा इसके ऊपर 2 बार बनेंगे। जिस रो में हमने स्टिच सेम बनाने होते हैं वहाँ पर हम फर्स्ट वाले स्टिच में 2 बनाते हैं, एक डबल क्रोशिया और एक चेन। बस ये आप याद रखें। देखिए ये 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। लास्ट में देखिए ये वाला और ये वाला स्किप करेंगे, फर्स्ट और सेकंड थर्ड वाले के ऊपर बनाएंगे। तो स्टार्ट इस तरह से करना है। अब देखिए ये हमारे पास 6 हैं, तो कंप्लीट करके दूसरी साइड आएंगे, वहाँ पर भी हम 6 के ऊपर 6 बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 के ऊपर 6 बनाएंगे। ये देखिए, तो एंड में हमने किस तरह से बनाना है। देखिए यहाँ पर अभी मैंने 5 बनाए हैं, हर चेन के ऊपर एक बनाया है। देखिए यहाँ पर इस साइड वाला एक स्किप किया, इस साइड वाला, ये तो हर बार दोनों साइड स्किप होना है हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो अभी मैंने 5 बनाए हैं। लास्ट वाला जो स्टिच है एक यहाँ पर और बनाएंगे। जिस रो में हमने कोई डिक्रीज़ नहीं करना तो वहाँ पर हमने लास्ट में 2 बनाने हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम फिर से डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है। देखिए शुरू में हमारे पास चेन भी है, तो यहाँ पर ये 8 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है। फिर नेक्स्ट रो में डिक्रीज़ नहीं किया, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 7, फिर 6 6, अब 5 5, फिर 4 4, फिर 3 3, इस तरह से आएगा। तो अब यहाँ पर हमने डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ मैंने आपको बताया है, जब हमने डिक्रीज़ करना है तब हमने फर्स्ट वाले स्टिच के ऊपर सिर्फ एक बार बनाना है। तो यहाँ फिर से नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, तो अपने आप ये 5 रह जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5, और ये हमने वैसे 2 छोड़ने होते हैं। तो इस तरह से हम आगे बनाते जाएंगे। ये देखिए ये अभी मेरे पास 5 स्टिच है, तो थोड़ा सा मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। इस रो में जैसे हमने कोई डिक्रीज़ नहीं किया, फर्स्ट वाले स्टिच के ऊपर हमने सिर्फ एक बार बनाया है। इसी तरह से जब हम एंड में जाएंगे तो यहाँ पर भी लास्ट वाले स्टिच के ऊपर सिर्फ एक बार बनाएंगे। ये तो हमने वैसे छोड़ देना है जो हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 और 5 बनेंगे। फिर 5 के ऊपर 5 बनेंगे, 5 के ऊपर 5 इस तरह से बनेंगे। जो हमारा फर्स्ट स्टिच होगा उसके ऊपर 2 बार बनाएंगे। तो आगे 3 4 रो मैं आपको बना के दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए येलो रो बनाने के बाद मैंने वाइट भी बनाई है, ऑरेंज, ग्रीन, और अब मैंने फिर से येलो रो बनानी है। और यहाँ पर देखिए हाफ जो हमारा पैटर्न था वो हमारा हाफ पैटर्न यहाँ तक आते आते डिक्रीज़ हो गया, ये देखिए। अब हमने नेक्स्ट जो हाफ पैटर्न है इसे भी डिक्रीज़ करना है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए यहाँ पर 8 थे हमारे पास, इसके बाद ये 7 है, 7 है, 7 7, फिर ये 6 है, फिर ये 6 है, 6 6, फिर ये 5 है, फिर ये 5 है, 5 5, ये 4 4 3 3 2 और 2, इतना मैंने बनाया है। यहाँ पर देखिए ये वाली रो में हम डिक्रीज़ करते हैं। तो जब हम डिक्रीज़ करते हैं फर्स्ट वाले स्टिच के ऊपर सिर्फ एक बार बनाते हैं, ये देखिए इस साइड से जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच है इसके ऊपर सिर्फ एक बार बनाना है जब हमने डिक्रीज़ करना है, वो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट में फिर से हमने डिक्रीज़ नहीं करना। तो जब हम डिक्रीज़ नहीं करते तो हम फर्स्ट वाले स्टिच के ऊपर 2 बार बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले स्टिच के ऊपर मैंने 2 बार बनाया है। अब क्या करना है, ये देखिए 3 3 है, 2 2 है, अब ये 1 1 आएगा। तो वो वाली रो आप देख ले किस तरह से बनेगी, देखिए इसके बाद हमने 3 की चेन ली, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद तो अब देखिए यहाँ पर ये इस साइड वाला एक स्टिच छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाएंगे। बस इस रो में हमने सिर्फ इतना ही करना है कि स्टार्ट में हमने सिर्फ 3 की चेन लेनी है, बाकी उसी तरह से आएगा, बाकी साथ साथ हम बनाते जाएंगे। दो चेन लिए, दूसरी साइड आऊँगी मैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये तो उसी तरह से है, बस हमने ये 2 के ऊपर एक चेन बनाई है, इसमें हमने एक डिक्रीज़ कर दिया स्टिच। तो लास्ट में यहाँ पर आके मैं आपको दिखाती हूँ। लास्ट में देखिए एक इस साइड वाला स्टिच और एक इस साइड वाला हमने स्किप किया। लास्ट में जो 3 की चेन है उसके ऊपर हमने लास्ट डबल क्रोशे किया, ये देखिए यहाँ पर ये 2 है हमारे पास, अब ये हमारे पास 1 है, यहाँ पर एक हमारा स्टिच डिक्रीज हो गया। अब इस रो में हमने एक के ऊपर एक बनाना है, सेम बनाने हैं। तीन चेन लिए हमने, 3 चेन लेकर इस साइड वाला स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट में बनाएंगे। सात बार यहाँ पर बनेगा। फिर 2 चेन लिए, देखिए ये तो हमारा एक के ऊपर ये 3 की चेन है एक, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कंप्लीट करके दूसरी साइड आएंगे। तो अब आप देखिए लास्ट में हमने किस तरह से बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बनाए हमने, और ये इस साइड वाला स्टिच हम स्किप करेंगे, और ये 3 की चेन है इसमें हमने लास्ट स्टिच बनाया, वर्क को टर्न करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी ये 7 है और ये हमने एक स्किप किया है, उसके बाद 3 की चेन है तो सेम है, यहाँ पर भी ये 7 है, एक स्किप किया है और यहाँ पर डबल क्रोशिया है। अब देखिए हमारा आधा पैटर्न पूरा डिक्रीज हो गया है। देखिए ये यहाँ पर पूरा ऊपर जाके डिक्रीज हो गया। अब हमने ये वाला पैटर्न स्टार्ट करना है, डिक्रीज करना है। तो अब देखिए 3 हमने चेन लिए, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 3 की चेन आ गई। इसके बाद हमारे पास 7 स्टिच है, तो एक तो हम स्टार्ट वाला स्किप करते हैं, जैसे यहाँ पर किया है, ये किया है हमने,
तो उसी तरह से हमने ये स्टिच स्किप करना है, तो इसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। इनकम्प्लीट बनाया, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट में इनकम्प्लीट बनाया। अब हमने 3 से 1 की। तो अगर आप ऊपर देखेंगे, एक तो हमने ये 2 का 1 बनाया है, एक स्टिच यहाँ पर डिक्रीज़ किया है, और एक हमारी 3 की चेन है, एक ये स्टिच है हमारे पास, 2 हमारे पास टोटल स्टिच है। लेकिन ये 3 की चेन को आप ना काउंट करें, ये इसके ऊपर है। आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास 7 हैं, जो उसमें से 6 रह जाएंगे। तो 6 किस तरह से रहेंगे, देखिए एक तो हमने ये 2 को 1 किया, तो एक हमारे पास ये चेन बनी। अब नेक्स्ट में देखिए, ये 2 हो गए, नेक्स्ट में बनाया 3, 4, 5, और नेक्स्ट में बनाया 6। इसके बाद 2 चेन लेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 6 स्टिच रह गए। ये वाला तो आप काउंट ना करें, ये इसके ऊपर है। इसके बाद देखिए, ये 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5, और ये 2 से हमने 1 किया है, तो ऊपर 1 चेन है, 6। दूसरी साइड आएंगे, तो दूसरी साइड आ गए। ये देखिए यहाँ पर मैंने 5 बनाया अभी, 1 2 3 4 5। और ये वाला अगर आप छोड़ देंगे फर्स्ट वाला स्टिच, तो इस साइड वाले देखिए ये 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट के 5 हमने बना लिया। इसके बाद 1 2 3 रहते हैं। जब ये 3 रह जाएं, तब हमने यहाँ पर 2 का 1 बनाना है। पाँच ये थे, 2 का 1 बनाया, तो ये 6th हमारा स्टिच है, 6वां। और ये हमारा स्किप होगा पैटर्न के अकॉर्डिंग। ये देखिए यहाँ पर स्किप है, यहाँ पर स्किप है, तो ये तो हमने स्किप करना ही है। इसके बाद 3rd चेन में हमने लास्ट बनाया। वर्क को टर्न करेंगे, कलर चेंज करेंगे। 3 चेन लिए हमने, 3 चेन लेकर देखिए इस रो में हमने 1 स्टिच डिक्रीज़ किया है यहाँ पर। अब जो रो आएगी उसमें कोई डिक्रीज़ नहीं करना। तो अब देखिए ये इस साइड जैसे हमने स्टिच छोड़ा है, ये छोड़ा है, तो यहाँ पर भी ये 1 स्टिच हमारा छूट जाएगा। पहले वाले के ऊपर हमारी 3 की चेन आ गई, सेकेंड वाला स्टिच छूट जाएगा पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाएंगे। कंप्लीट किया है हमने। ये देखिए ये चेन तो आप ना काउंट करें, क्योंकि ये हर बार ना करें, क्योंकि ये इसके ऊपर आएगी। अब देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए 6 स्टिच हो गए, 6 के ऊपर 6 आ गए। तो कंप्लीट करके दूसरी साइड आएंगे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। लास्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6 बार मैंने बनाया, कोई डिक्रीज़ नहीं किया स्टिच इस रो में स्टिच। तो देखिए सेकेंड ये हमारा लास्ट स्टिच है, या ये जो हमारा हाफ पैटर्न था उसका, और उससे पहले वाले में मैंने बनाया। तो ये हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग स्किप करना है। देखिए ये जैसे स्किप किया है, ये हमारा स्किप हो जाएगा। अब लास्ट वाले जो 3 की चेन है वहाँ पर बना लेंगे। इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे। लास्ट रो में हमने कोई भी स्टिचेस डिक्रीज़ नहीं किया, अब हमने डिक्रीज़ करना है। यहाँ पर ये जो 3 की चेन हम लेते हैं, ये आप थोड़ी सी लूज़ ले, नहीं तो यहाँ पर एक खिंचाव आएगा। ये देखिए थोड़ी सी आप लूज़ हाथ से लें, या फिर आप यहाँ पर 4 चेन भी ले सकते हैं। ये वाला पैटर्न, ये जब आपने पैटर्न डिक्रीज़ कर लिया उसके बाद इतनी जो हमने बनाई है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर खिंचाव आएगा। या तो अब ये चेन इतनी वाली जो है ये लूज़ ले, या फिर 4 ले। अब देखिए हमने फिर से डिक्रीज़ करना है। यही वाला हमारा पहला जो स्टिच है, इसके ऊपर 3 की चेन आ गई। इसके बाद ये हम पैटर्न के अकॉर्डिंग स्किप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए इनकम्प्लीट बनाया, फिर इनकम्प्लीट किया, तो ये हमारे पास 2 से 1 बन गया। एक ये स्टिच हो गया, आगे ये 2,
ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब ये हमारे पास 5 स्टिच रह गए। ये जो हाफ पैटर्न था यहाँ पर 7 थे हमारे पास, फिर हमने 6 किए, अब ये हमारे पास 5 रह गए। तो कंप्लीट करके दूसरी साइड आएंगे। लास्ट में देखिए डिक्रीज करेंगे फिर से। 4 हमने बनाए, देखिए 1 2 3 4। 4 के बाद अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये वाला तो हमारा फर्स्ट स्टिच है, इसे छोड़ दें। उसके बाद देखिए 3 रहते हैं हमारे पास। जब ये 3 रह जाए तब हमने डिक्रीज करना है। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। अब इसे कंप्लीट करेंगे। तो 4 हमारे पास पहले से थे, एक हमारे पास और चेन आ गई, तो ये 5 हो गए। और ये हम पैटर्न के अकॉर्डिंग स्किप करेंगे। उसके बाद जो 3 की चेन है वहाँ पर मैंने बनाया, वह को टर्न करेंगे, कलर चेंज करेंगे। अब ये देखिए इस रो में हमने कोई डिक्रीज नहीं करना, तो 5 के ऊपर 5 बनाएंगे। ये देखिए चेन बनाई, फर्स्ट वाला स्टिच हम स्किप करते हैं पैटर्न के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5। फिर इसके बाद 2 चेन लिए, इसके बाद उसी तरह से 7 7 बनाते जाएंगे। 1 2 3 4 5। तो इसी तरह से फिर लास्ट में भी इसी तरह से हमने बनाना है। यहाँ पर भी ये देखिए एक एक तो हम यहाँ पर सेंटर में बनाएंगे 1 2 3 4 और एक इसके ऊपर बनाएंगे 5, और ये हमारा पैटर्न के अकॉर्डिंग छूट जाएगा। फिर लास्ट हमने यहाँ पर बनाना है। तो इसके आगे मैं 2 3 आपको रो बना के 4 फिर दिखाती हूँ। देखिए इतना बना लिया मैंने। और जो हम डिक्रीज़ करते हैं वो देखिए हम एक रो छोड़ के डिक्रीज़ करते हैं। जैसे ये हमने वाइट कलर लगाया है तो इसमें मैंने डिक्रीज़ नहीं किया। जो वाइट सेकंड रो है हमारी उसमें ये देखिए डिक्रीज़ है, ये 2 का हमने 1 बनाया है। इसी तरह से जो ऑरेंज पहली रो है उसमें डिक्रीज़ नहीं है, फिर सेकंड रो में देखिए ये डिक्रीज़ है हमारे पास, 2 का 1 किया है। तो जो हम ये देखिए यहाँ पर भी जो ग्रीन वाली सेकंड रो है उसमें मैंने डिक्रीज़ किया है। ये तो हमारा ये जो ये देखिए ये हम पैटर्न के अकॉर्डिंग स्किप करते हैं। ये उसके बाद ये तो एक एक्स्ट्रा हमारे पास स्टिच है, इसको हमने काउंट नहीं किया। उसके बाद देखिए ये 2 का 1 किया है, ये 1 2 3 4 है। फिर नेक्स्ट में देखिए 1 2 3 4 है। उसके बाद देखिए ये 2 का 1 किया है तो ये एक स्टिच हो गया, 2 और 3 है और ऊपर फिर 3 है। तो अब हमने ये 2 बनाने हैं, डिक्रीज़ करना है। किस तरह से करेंगे, सेम करना है, बस मैं आपको थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ। ये देखिए फर्स्ट वाला हमने स्किप करना है पैटर्न के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट वाले के ऊपर इनकम्प्लीट बनाया, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर इनकम्प्लीट बनाया। अब देखिए इस तरह से है। अब ये हमारे पास एक स्टिच ये बन गया, एक स्टिच फिर नेक्स्ट में बनाया। तो अब इस साइड हमारे पास 2 आए हैं। जो सेकंड रो होती है कलर की, जैसे वाइट की सेकंड रो है उसमें हम डिक्रीज़ करते हैं, फर्स्ट वाली में डिक्रीज़ नहीं करते। तो अब देखिए यहाँ पर 2 है, ये 1 और ये 2। और जो नेक्स्ट रो बनाएंगे उसके ऊपर भी 2 आएंगे, सेम आएंगे। एक रो छोड़ के हम डिक्रीज़ करते हैं। तो आगे कंप्लीट करके मैं इस साइड आऊँगी, 7 7 बनाते जाएंगे सेंटर में। ये देखिए लास्ट में आ गई मैं रो के। यहाँ पर भी हमने डिक्रीज़ करना है, सेकंड वाइट रो में हमने डिक्रीज़ किया है, उस साइड भी। यहाँ पर देखिए ये 2 स्टिच मेरे पास रहते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए एक मैंने बना लिया, ये जो हम सेंटर वाली चेन के ऊपर बनाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर बनाया इनकम्प्लीट, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे इनकम्प्लीट। अब हमने इसे कंप्लीट किया, तो एक हमारी इसकी चेन आ गई 2 की, और एक हमने ये बनाई, 2 हमारे पास स्टिच हैं, ये 2 काउंट होंगे। और इसके बाद ये हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग स्किप करना है, और लास्ट में जो 3 की चेन है वहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से
वर्क को टर्न करेंगे, ऑरेंज कलर लगाएंगे। अब इस रो में हमने फिर से कोई स्टिच डिक्रीज नहीं करना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास ऊपर 2 चेन है, तो ये 2 चेन के ऊपर हम 2 स्टिच बनाएंगे। देखिए पहला जो हमारा, ये देखिए इसके बाद देखिए आप ये वाला जो पहला स्टिच है ये हमारा पैटर्न के अकॉर्डिंग छूट जाएगा, तो यहाँ हम नहीं बनाते, स्टार्ट वाले के ऊपर नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाते हैं हर बार। तो पहला स्टिच मैंने यहाँ बनाया और उसके बाद ये सेंटर वाली चेन के ऊपर। तो अब देखिए फिर से हमारे पास ये 2 स्टिच है, ये 2 के ऊपर 2 बनाए, 2 चेन लिए। इसके बाद उसी तरह से 7 7 बनाते जाएंगे सेंटर में जितने भी हमारे पास स्टिच हैं। तो कंप्लीट करके दूसरी साइड आएंगे। रो के एंड में 2 मैंने चेन लिए, ये सेंटर वाला जो दूसरा है उसके ऊपर बनाया। अब देखिए नेक्स्ट है उसके ऊपर बनाया। तो अब ये 2 है मेरे पास स्टिच। इसके बाद देखिए पैटर्न के अकॉर्डिंग ये वाला स्टिच हम छोड़ देंगे और लास्ट में देखिए हमने जो 3 की चेन है, एक स्टिच मैंने उसके ऊपर बनाया। तो ये इस तरह से बना। यहाँ पर भी देखिए ये 1 है और ये 2 से हमने 1 किया है, तो 2 स्टिच यहाँ पर है, 2 स्टिच यहाँ पर है। अब इसके बाद ये 1 आएगा, तीन चेन लिए, एक देखिए किस तरह से आएगा। पहला हमारा स्टिच छूट जाएगा पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसके ऊपर हमने इनकम्प्लीट किया, फिर जो हम सेंटर में बनाते हैं इसके ऊपर इनकम्प्लीट किया। तो अब ये 2 से हमारा, ये तो हमारी चेन है, इसको काउंट नहीं करते हम शुरू वाली में, तो ये 2 से हमारा 1 स्टिच हो गया। अब ये देखिए ये हमारा ये वाला फंदा है, इसके ऊपर जो स्टिच है, और ये हमारा 2 के ऊपर 1 आया। अब 1 के ऊपर नेक्स्ट में 1 आएगा। इसके बाद इसी तरह से बनाते हुए रो के दूसरी साइड आएंगे। रो के एंड में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बना लिए मैंने, 2 चेन लिए। अब यहाँ पर इस साइड में हमने 1 स्टिच बनाना है, ये हमारे पास 2 है। ये देखिए धागा लिया हमने, ये जो सेंटर वाली 1 चेन है इसके ऊपर इनकम्प्लीट किया। अब ये सेकंड वाला जो स्टिच है इसके ऊपर इनकम्प्लीट बनाया। अब हमने इसे कंप्लीट किया, तो ये 1 हमारे पास ऊपर चेन आई, और ये वाला हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टिच स्किप करना है। ये वही स्टिच है, ये देखिए ये जो हम यहाँ पर स्किप करते हैं, देखिए ये जो हम 1 स्टिच स्किप करते हैं, तो वही वाला वो स्टिच है, वो हम साथ साथ एक हर बार स्किप करते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्किप किया है, यहाँ पर भी स्किप किया है। अब इसे छोड़ देंगे, 3 की चेन में मैंने लास्ट डबल क्रोशे किया। इसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कलर लगाएंगे। तो देखिए 3 मैंने चेन लिए। अब देखिए ये हमारे पास 1, इसके बाद देखिए हमारे पास 1 स्टिच है, तो अब इसके ऊपर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 रो छोड़ के हम डिक्रीज़ करते हैं। तो ये वाला स्टिच जो है हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग छोड़ देना है। जो नेक्स्ट हमारे पास सेंटर में चेन है उसके ऊपर मैंने 1 स्टिच बनाया। तो यहाँ पर ये जो 1 स्टिच बनना था ये हमने सेंटर वाली चेन के ऊपर बनाया। बस इसके बाद हमने 2 बनाए, एक और बनाएंगे सेंटर वाली चेन। सेंटर में 2 चेन होती हैं, एक इस साइड वाली, एक इस साइड के लिए होती है। देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर भी हमने 1 स्किप किया, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया। तो अब रो को कंप्लीट करके दूसरी साइड जाएंगे, यहाँ पर 7 7 बनाते जाएंगे। रो के एंड में देखिए किस तरह से बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 है हमारे पास। 2 चेन लिए मैंने, 2 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पर ये जो हमारी सेकंड चेन है उसके ऊपर बनाया 1 स्टिच। तो यहाँ पर ये 2 का हमने 1 किया था, 1 स्टिच है यहाँ पर, तो 1 के ऊपर 1 आ गया।
ये वाला जो एक चेन है इसको हम पैटर्न के अकॉर्डिंग स्किप करेंगे, जैसे यहाँ पर की है, ये की है। तो अब इसे स्किप करके नेक्स्ट वाले के ऊपर थर्ड चेन है जो उसके ऊपर बनाया। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लिए। तो इस रो में हमने कोई डिक्रीज़ नहीं किया, एक के ऊपर एक बनाया है। अब यहाँ पर हमने फिर से डिक्रीज़ करना है। कलर की जो सेकंड रो होती है उसके ऊपर मैं डिक्रीज़ करती हूँ। तो अब देखिए इसके ऊपर हमारा ये स्टिच आ गया और ये हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग स्किप करना है। और इसके बाद हमने देखिए ये हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग स्किप करना है, उसके बाद हमने यहाँ पर बनाना है, लेकिन हमने एक स्टिच इसमें डिक्रीज़ भी करना है इस रो में। तो अब फिर किस तरह से बनेगा, देखिए ये हमने 3 की चेन ली, इसको हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग, ये जो हम स्किप करते हैं ये हमने वो स्टिच स्किप किया। इसके बाद जो हमने इसमें रो में डिक्रीज़ करना है वो इस चेन को हम छोड़ देंगे, तो ये हमारा डिक्रीज़ माना जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है उसके ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से आप, ये हमारी जो एक चेन हमने यहाँ पर छोड़ दी है ये हमारी डिक्रीज़ हो गया एक। बाकी उसी तरह से यहाँ पर 7 बनेंगे। एक ये बन गया, ये 2 3 4 5 6 और 7। फिर ये 2 डिक्रीज़ करें, हाँ स्किप करेंगे और लास्ट तक बनाएंगे। रो के लास्ट में यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 बने अभी मेरे पास। 7 स्टिच हमने ये सेंटर में जो चेन होती है वहाँ पर बनाते हैं। इसके बाद 2 चेन लिए। तो अब इस साइड जो हमने स्किप एक डिक्रीज़ करना है, ये एक चेन के ऊपर हमने एक स्टिच बनाना था वो हमने छोड़ दिया, तो ये हमारा एक डिक्रीज़ हो गया। ये वाला जो स्टिच है ये हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग स्किप करना है, तो ये 3 की चेन है, लास्ट स्टिच हम उसके ऊपर बनाएंगे। इस तरह से कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए चेन नहीं लेनी हमने, ये जो 2 चेन ली है ये यहाँ पर नहीं लेंगे। यहाँ पर हमने बनाया, इस चेन को स्किप किया, हमने डिक्रीज़ किया, एक चेन छोड़ दी, डिक्रीज़ की, ये हमने स्किप किया, उसके बाद यहाँ पर बनाया इस तरह से। अब यहाँ पर कलर चेंज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 8 स्टिच हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 के ऊपर अब हमने 8 ही बनाने हैं। वो देखिए किस तरह से बनेंगे, क्योंकि इस रो में हमने कोई डिक्रीज़ नहीं करना। लास्ट रो में हमने ये जो एक चेन बीच में छोड़ दी है डिक्रीज़ की है। जब हम कलर चेंज करते हैं, फर्स्ट रो होती है कलर चेंज करने के बाद, उसमें हम डिक्रीज़ नहीं करते। जो कलर की सेकंड रो आती है उसमें हम डिक्रीज़ करते हैं। तो इस रो में हमने कोई डिक्रीज़ नहीं करना है। एक बात तो ये होगी। एक बात यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, जब हमारा पैटर्न यहाँ से नीचे को जाता है, यहाँ पर हमने 2 चेन स्किप की हैं। ये चीज़ आप ध्यान से ज़रा समझ लें। ये देखिए यहाँ पर हमने 2 चेन स्किप की है, एक सेंटर में ये स्किप करते हैं, इस साइड की एक इस साइड की। तो जब हमारा पैटर्न इस साइड को नीचे को आता है, तब हमने यहाँ पर जो डिक्रीज़ किया है वो अलग तरीके से डिक्रीज़ किया है। तब हमारे पास यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिच थे। तो सेकेंड रो में हमने डिक्रीज़ किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। लेकिन देखिए यहाँ पर हमने हर स्टिच के ऊपर एक एक बनाया है। बस एंड में जो हमारे पास फर्स्ट में 2 होते हैं उसमें हमने 2 नहीं बनाए। ये देखिए जो हमारा पैटर्न है वो हमारा फर्स्ट चेन में 2 स्टिच होते हैं, लेकिन जब हमने हमारा पैटर्न नीचे को जाता है तो हम फर्स्ट स्टिच में एक ही बनाते हैं, तो उससे हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन इसके बाद देखिए यहाँ पर हम नीचे को आते हैं, लेकिन यहाँ तक ये सारा बन गया, यहाँ तक ये सारा डिक्रीज़ हो गया। इसके बाद हमारा जो डिक्रीज़ है ये हम ऊपर को जाते हैं। जब हम ऊपर को जाते हैं तब हमने ये देखिए 2 स्टिच को लेकर एक किया है। यहाँ पर हमने अलग तरीके से डिक्रीज़ किया है, यहाँ पर हमने अलग तरीके से डिक्रीज़ किया है। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर पैटर्न ऊपर को जाता है, तो ये 2 को हमने इकट्ठे इनकम्प्लीट बनाकर वो डिक्रीज़ किया है हमने। अब इसके बाद फिर से देखिए, अब ये हमारा पैटर्न फिर से देखिए ये नीचे को आएगा।
जब ये पैटर्न फिर से नीचे को आएगा तो जो हमने डिक्रीज़ करना है वो हमने 2 को इनकम्प्लीट बनाकर डिक्रीज़ नहीं करना, जैसे हमने स्टार्ट में डिक्रीज़ किया था उस तरह से करना है। एक एक स्टिच हम लास्ट वाले स्टिच के ऊपर हम एक स्टिच बनाएंगे तो वो अपने आप ही एक डिक्रीज़ हो जाता है। तो अब इस रो में तो मैंने कोई डिक्रीज़ नहीं करना, देखिए। तो फिर हमने किस तरह से बनाना है, बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ये स्टार्ट में बनाया था जब हमने जैकेट स्टार्ट की थी। यहाँ पर हम बनाते हैं स्टार्ट वाले स्टिच के ऊपर 2, तो यहाँ पर डिक्रीज़ नहीं करना। तो स्टार्ट वाला जो हमारा पहली बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन है, इसमें एक तो ये हमारी 3 की चेन आ गई, एक यहाँ पर हम और बनाएंगे, तब हमारे स्टिच बराबर रहेंगे जितने लास्ट रो में हैं। तो ये देखिए 1 और 2 3 4 5 6 7 और ये 8। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 हम इसलिए बनाते हैं सेम क्योंकि 8 के ऊपर हमने 8 बनाने हैं, तो स्टार्ट वाले के ऊपर 2 इसलिए बनेंगे क्योंकि इस साइड वाला ये स्किप हो जाता है, तो तभी वो 8 के ऊपर 8 बनेंगे। तो इस रो में हमने कोई डिक्रीज़ नहीं किया। अब इसी तरह से इसके बाद हम 7 7 बनाते जाएंगे, 7 7 और एंड में जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 बना लिए मैंने। लास्ट में जो हमारे पास 3 की चेन है उसके ऊपर हमने 2 बनाने हैं, तब ये हमारे पास फिर से 8 हो जाएंगे जितने हमारे पास लास्ट रो में थे। 4 5 6 7 8। तो अब हमने इसके बाद डिक्रीज़ करना है। सेकेंड रो येलो, उसमें हम डिक्रीज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे, बिल्कुल शुरू में जैसे हमने जहाँ बाजू स्टार्ट की थी वहाँ पर हमने इस तरह से डिक्रीज़ किया था। देखिए जिस रो में हमने डिक्रीज़ करना होता है उसमें हमने, जैसे यहाँ पर लास्ट में 2 बनाए हैं, तो अब हमने डिक्रीज़ करना है तो लास्ट में हमने 2 नहीं बनाने। ये पहली वाली जो चेन है उसमें 3 की चेन काउंट होगी, अब हमने नेक्स्ट में बनाना है। जब हम नेक्स्ट में बनाएंगे तो अपने आप एक स्टिच हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 स्टिच आएंगे, 8 नहीं बनेंगे। बनाया हमने हर स्टिच में है 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन फर्स्ट वाले के ऊपर हमने 1 बनाया है, इस तरह से 2 नहीं बनाए। जिस रो में हमने डिक्रीज़ करना है ये आप ध्यान रखें, उसमें हमने लास्ट वाले जो स्टिच है उसके ऊपर, लास्ट वाली चेन के ऊपर हमने 1 स्टिच बनाना है जिसमें हमने डिक्रीज़ करना है। जिस रो में हमने डिक्रीज़ नहीं करना तो लास्ट वाले स्टिच के ऊपर 2 बनेंगे। बस इतना आपने याद रखना है। इसके बाद हम 7 7 बनाते जाएंगे, ये 2 स्किप करेंगे, लास्ट में बनाएंगे यहाँ तक रो के एंड में। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 बार बनाया मैंने। लास्ट में जो 3 की चेन है एक बार ही हमने सिर्फ उसके ऊपर बनाना है, 2 बार नहीं बनाना। तो अब यहाँ पर इस रो में हमारे पास एक स्टिच डिक्रीज़ हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 है। कलर चेंज करेंगे, तो अब मैंने वाइट कलर लगाया है। इस रो में हमने कोई डिक्रीज़ नहीं करना। जब हमने कोई स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना होता तो पहला वाला जो हमारा स्टिच है उसके ऊपर 2 बार बनेगा। फर्स्ट बिल्कुल स्टार्टिंग वाली चेन में हमने फिर से बनाया, एक यहाँ पर 3 की चेन है, एक हमने स्टिच बनाया, तो ये हमारे पास 2 हो गए। ये 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए एक हमने ये स्किप करना है, ये 2 स्किप करने हैं, नेक्स्ट में बनेगा। तो यहाँ पर ये 7 थे, अब मेरे पास ये 7 है। कंप्लीट करके दूसरी साइड जाएंगे। रो के एंड में यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 बनाए हैं मैंने, और ये जो लास्ट हमारे पास 3 की चेन है इसमें हमने 2 बनाने हैं क्योंकि इस रो में हमने कोई भी स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना। तो ये 7 हो गए।
अब नेक्स्ट रो है वाइट कलर की सेकंड रो में मैंने बताया है जब हम किसी भी कलर की सेकंड रो बनाते हैं उसमें हम डिक्रीज करते हैं। तो डिक्रीज करते हैं इसका मतलब है फर्स्ट वाले स्टिच के ऊपर 2 बार नहीं बनेगा, नेक्स्ट वाले के ऊपर बनेगा। ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब देखिए ये हमारे पास 6 रह गए, फिर 1 और 2 स्किप किए। इसके बाद इसी तरह से साथ साथ बनाते जाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन अब 1 2 3 4 5 6 है। तो इसी तरह से फिर मैं आगे ये जितना हमारे पास ये स्टिच है ये सारे मैं डिक्रीज कर दूंगी। तो बाजू आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए बाजू मैंने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए इसके बाद हमने किस तरह से बनाना है। ये हमारी सेकंड लास्ट रो है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में हमने देखिए 2 बनाए थे, तो अब 2 के ऊपर फिर से हमने 2 बनाने हैं। इसमें हमने कोई भी डिक्रीज नहीं करना स्टिच। तो इस साइड वाला हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग छोड़ दिया। अब ये लास्ट वाला स्टिच है, इसे भी छोड़ देंगे। ये 2 हमारे छूट जाएंगे। लास्ट में जो चेन है उसके ऊपर हम 2 बनाएंगे। एक बनाया, एक और बनाएंगे। 2 है, 2 के ऊपर 2 बनाए। देखिए सारे जो हमारे पास यहाँ पर स्टिच थे धीरे धीरे करके मैंने सारे डिक्रीज कर दिए। देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास, फिर ये 5 हो गए, फिर 5 के ऊपर 5 बने, फिर 4 हो गए, 4 के ऊपर 4 बनाए। यहाँ पर देखिए ये 3 है, फिर 3 के ऊपर 3 बनाए। यहाँ पर देखिए 2 है, 2 के ऊपर 2 बनाए। तो अब ये हमारी लास्ट रो है। लास्ट रो देखिए 1 2 3 चेन लिए। अब लास्ट में हमने सिर्फ ये 3 की चेन लेनी है। ये देखिए इस साइड वाला एक स्किप और इस साइड वाला एक स्टिच, ये दोनों हमने स्किप करने हैं। तो इसे और इसे मैंने स्किप किया। नेक्स्ट में 1 7 बनेंगे, यहाँ पर 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद फिर 2 चेन लेंगे तो आगे कंप्लीट करके यहाँ तक बनाएंगे। रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। लास्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमने बनाए। इस साइड वाला और इस साइड वाला एक स्टिच, दोनों स्टिच हम स्किप करेंगे। लास्ट में डबल क्रोशिया किया। इसके बाद हमारी एक छोटी छोटी किनारी बनाएंगे जैसे हमने फ्रंट में बनाई है। देखिए यहाँ पर हमने पहले सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन लिए, सिंगल क्रोशिया के 2 धागे मैंने उठा लिए, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। 1 2 3 चेन लिए, एक चेन हमने स्किप करनी है और नेक्स्ट में बनाना है। एक स्किप की। सेंटर में देखिए 2 हमारे पास चेन है, ये वाली चेन स्किप करेंगे। फर्स्ट वाली चेन में हमने बनाया, सेंटर में हमने 2 बार बनाना है, चेन स्किप नहीं करेंगे। ये देखिए फर्स्ट चेन में बनाया था, नेक्स्ट चेन में भी बनाएंगे। 1 2 3 चेन लिए। अब हमने एक स्किप के नेक्स्ट में बनाया, सेंटर में 2 बनाया है, उससे यहाँ पर कॉर्नर बनेगा। तो इसके बाद हर चेन एक एक चेन स्किप करेंगे इसी तरह से और सेंटर में जाकर फिर 2 बनाएंगे। रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागा काट देंगे। थोड़ा सा धागा आप एक्स्ट्रा रखें, इसी के साथ स्टिच करेंगे।
देखिए सेंटर में हमने 2 बार बनाया है, उससे यहाँ पर कॉर्नर बन जाता है। तो सेंटर में आपने 2 बार ज़रूर बनाना है, उससे फिनिशिंग आएगी। अब देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है, अंदर वाली साइड। तो ये वाले जो साथ साथ हमारे कितने सारे धागे हैं, इनको हमने एडजस्ट किस तरह से करना है, एक मैं आपको करके बता देती हूँ। अगर आपने डिटेल में देखना है तो इसकी वीडियो अलग से है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 2 धागे हमारे पास इकट्ठे हैं। देखिए पहले इनकी नॉट लगाएंगे, फिर जो वाइट थ्रेड है, वाइट को वाइट में हम पिरो देंगे। देखिए ये हमने इसीलिए थोड़े बड़े बड़े रखे हैं, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। येलो को येलो में पिरो देंगे। एक बार हमने इस साइड जाना है, फिर हमने इसको वापस फिर देखिए यहाँ से अगर हम इसी तरह से जाएंगे तो यहाँ से ऐसे ये खींचेंगे तो ये ढीले हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं। तो एक बार हमने इस साइड जाना है, फिर यहीं से हम वापस आएंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने पिरोया हुआ है। अब ये वाला येलो स्टिच मैंने छोड़ दिया है एक, उसके बाद हमने बाकी के फंदे लेकर उनमें से निकाल दिया इसे। तो अब ये आपका धागा निकलेगा नहीं, जब हमने एक बार आगे गए एक बार वापस आएंगे। सारे धागे इसी तरह से पिरोएंगे। देखिए एक स्टिच मैंने छोड़ दिया, धागा हमारा यहाँ पर है। इसके बाद इसे इस तरह से पकड़ेंगे। अब हम इन्हें काट देंगे। इसी तरह से सारे करेंगे अंदर धागे। तो अब आप देखिए बाजू मैंने कंप्लीट कर ली है। शेप देखिए इसकी कितनी अच्छी आई है। ये देखिए यहाँ से हम बाजू को मेज़र करेंगे जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था। ये देखिए 21 इंच, 21 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। पूरी मैंने बाजू रखी है फुल। और आप चाहें अगर छोटी पसंद करते हैं तो ये लास्ट वाली 4 रो आप ना बनाएं, तो थोड़ी सी ये छोटी बनेगी। और यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर हमने 3 पैटर्न रखे थे, 1 2 और 3 फ्रंट साइड। तो एक ये 8 ये स्टिच है, 8 ये स्टिच है, 8 ये स्टिच है। तो 24 हमने स्टिच एंड तक जाते जाते इसके डिक्रीज़ किए हैं। एक ये पूरा पैटर्न देखिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये सारा यहाँ पर आकर फिनिश हो गया। उसके बाद देखिए ये नेक्स्ट वाला पैटर्न है, तो इसके पैरेलल देखिए आप, इतने स्टिच मैंने डिक्रीज़ किए हैं। लास्ट में देखिए हमारे पास 8 8 16 8 24 24 स्टिच इस साइड है, 24 स्टिच इस साइड है मेरे पास। और साथ में देखिए यहाँ पर ये एक स्टिच और है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। रॉन्ग साइड से मैंने जैकेट को स्टिच किया है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसे स्टिच किया है। बस स्टिच करते वक्त आप ये ध्यान रखें ग्रीन के साथ ग्रीन पोर्शन मैच होना चाहिए। इसी तरह से ऑरेंज के साथ ऑरेंज मैच होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये दोनों मैच होने चाहिए।